नमस्कार दोस्तों, बात फाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कीनिया कल्ट हॉरर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कुछ दिन पहले ही ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज रिकवर की गई थी, जिसमें ये कहा गया कि जो प्रीचर था, जो पास्टर था, उसने कहा था कि अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, जीसस से मिलना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टार्व टू डेथ, आपको भूखे मरना होगा। अब इसमें एक और न्यूज़ ये आई है कि अभी तक 200 से ज़्यादा बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है दोस्तों कि बच्चों को यहाँ पर टारगेट किया गया। ऐसा कहा गया है कि दे वुड डाई फर्स्ट, ये पहले मारे जाएंगे। तो बच्चों को टारगेट किया गया था इस कीनिया के डूम्सडे किलिंग्स में। क्या है पूरी न्यूज़, क्या क्या पता लगा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथ में इस कल्ट के बारे में भी बात करेंगे आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले मैं आपको पाथफाइंडर के अग्निपथ बैच के बारे में बता दूं, जो शुरू हो रहा है 1 जून से। इस पे आप एनरोल कर सकते हैं एट दिस प्राइस विद माय कोड NDLive10। इस नॉमिनल प्राइस पे आप इसको एनरोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा। ये सभी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कंफ्यूजन यहाँ पर हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग अ फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इस प्राइस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट, जैसे 9 से ज़्यादा घंटे की क्लासेस, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी, प्रीलिम्स के टेस्ट और मेंस की टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स, ये सब कुछ मिल रहा है। हिंदी मीडियम में भी मिल रहा है पाथफाइंडर के बोध हिंदी बैच में, जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगेन, एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा अगर आप इस प्राइस पर एनरोल करना चाहते हैं। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है, लेकिन 15 जुलाई या 1 जून तक का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि प्राइजेस बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर न्यूज़ की बात करें हम, तो यहाँ पर बच्चे पहले टारगेट थे जिनको ल्योर किया गया और टारगेट किया बाय दिस कीनिया कल्ट लीडर टू बी स्टार्व टू डेथ, मतलब भूखे मरने के लिए उनको ल्योर किया गया। ऐसा एक पेशेंट रिवील किया जब ये पूरी इंक्वायरी चल रही थी यहाँ पर, और ये जो चीज़ें सरफेस हुई हैं इस अफ्रीकन नेशन कीनिया से, पुलिस ने बताया कि अभी तक वो एग्ज्यूम कर चुके हैं 201 बॉडीज़ को। टोटल अगर बात करें, जब से ये पूरी न्यूज़ सरफेस हुई है तब से लेकर अब तक 201 बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं, उनको डिग आउट किया जा चुका है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। उस फॉरेस्ट से जहाँ पर ये सब सारी बॉडीज़ मिलनी शुरू हुई थी। कहाँ पर है ये फॉरेस्ट, जो कि लोकेटेड है कीनिया के साउथ ईस्टर्न रीजन में। इसकी लोकेशन मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक रीजनल कमिश्नर रोडा ने रिपोर्टर्स को बताया कि उनकी फॉरेंसिक टीम, जब ये न्यूज़ रिपोर्ट की गई उस दिन भी, यानी कल, 22 बॉडीज रिकवर की जा चुकी थी, लेकिन कोई भी रेस्क्यू यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया गया, मतलब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। बॉडीज ही रिकवर कर रही है पुलिस। यहाँ पर जो फॉर्मर प्रीचर है इस क्रिश्चियन डूम्सडे कल्ट का, उसने बताया कि बच्चों को सबसे पहले मारा गया, उसके बाद अडल्ट्स का नंबर आया। तो बेसिकली दिस पर्सन ही सेड किड्स वर ऑर्डर्ड टू फास्ट इन द सन सो दे वुड डाई फास्ट। यहाँ पर जो लीडर था उसने कहा कि बच्चों को पहले टारगेट किया जाएगा, और उनको कहा गया है कि बच्चे धूप में फास्ट करें ताकि वो जल्दी मरे। तो यहाँ पर बच्चों को इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया। जो प्रीचर है टाइटस कटाना, उसने कहा कि उसके बाद महिलाएं और उसके बाद पुरुषों का नंबर आया टू फॉलो द सुसाइड प्लान। 100 लोग अभी भी मिसिंग हैं, और अथॉरिटीज अभी भी जो शैलो ग्रेव्स हैं उनको डिग अप कर रही है ताकि पता लगे और कितनी जानें यहाँ पर गई हैं। नाउ एग्जैक्टली जो कटाना है उसने बताया कि उसने भी 2015 में इस कल्ट को ज्वाइन किया था, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज हुआ इसकी मैल प्रैक्टिसेस के बारे में, उसने कल्ट छोड़ दिया, और अब वो फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है। उसने बताया कि बच्चों को छोटे छोटे हट्स में कैद कर दिया जाता था, रखा जाता था 5 दिन के लिए विदाउट फूड एंड वाटर। इसके बाद उनकी बॉडीज को रैप कर दिया जाता था ब्लैंकेट में, और उनको बरी कर दिया जाता था। इवन दोज जो तब भी सांस ले रहे थे, पीपल हु दिस चिल्ड्रन हु वर स्टिल ब्रीदिंग, उनको भी ब्लैंकेट में रैप करके बरी कर दिया जाता था। इसके बाद महिलाएं और उसके बाद पुरुषों का नंबर आता था। पॉल मैकेंजी जो कि लीडर है कल्ट का, वो खुद अपने आप एक झोपड़ी में रहता था जहां पर फर्नीचर, टेलीविजन और सब कुछ सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन जो फॉलोअर्स थे उनको फोर्स किया जाता था एक मेकशिफ्ट होम में रहने के लिए, जो कि पॉलिथीन शीट से बना हुआ था। तो ये पूरी जानकारी इसने उस कल्ट के बारे में दी है। नाउ कैसे ये बॉडीज मिली हैं इसके बारे में अगर बात करें, तो बॉडीज जो है अथॉरिटीज को रैप्ड मिली हैं इन वाइट कवरऑल्स, सफेद रंग के कपड़े में हम कह सकते हैं कवर होकर मिली हैं। उनके हैंड्स जो है वो टाइड हैं विद वायर्स।
हाथ बंधे हुए मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि शायद लोगों ने रेजिस्ट भी किया होगा, शायद लोगों ने इसके अगेंस्ट रिबेल भी किया होगा। कुछ बॉडीज जो रिकवर हुई हैं वहां पर ऑर्गन्स मिसिंग भी हैं, जिससे ये लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई किडनी ट्रैफिक का इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऑर्गन जो ये ट्रैफिकिंग होती है वो भी इसमें एक एंगल देखा जा रहा है ना। पूरे हफ्ते जो अथॉरिटीज हैं वो डिग कर रही हैं शैलो ग्रेव्स को जो स्कैटर्ड है थ्रू आउट दी फॉरेस्ट, जहां पर वो ढूंढ रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कोई सर्वाइवर्स मिल जाए। लेकिन अभी तक 100 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं और 200 से ज्यादा बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। फ्राइडे को ही 29 बॉडीज निकाली गई खोदकर बाहर, जिसमें 12 बच्चे भी इंक्लूडेड थे जो कि एक ही ग्रेव में मिले हैं। तो दिस इज द हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो यहाँ पर हुआ है। नाउ इन डेथ्स के पीछे है कौन? इन डेथ्स के पीछे, इस मैसेकर के पीछे है पास्टर पॉल मैकेंजी, पादरी पॉल मैकेंजी, आप प्रीचर कह सकते हैं इसको, जो कि एक कंट्रोवर्शियल प्रीचर है एट गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च, जो कि कह सकते हैं कि उसने इंडॉक्ट्राइन किया अपने फॉलोअर्स को और उनको कहा कि आप जो दुनिया की जो मोह माया है ना उसको त्याग कर आ जाइए, मुझे मिलिए। उसका एक 325 हेक्टेयर या 800 एकड़ का फार्म है गांव में कॉल्ड शाकाहोला, जो कि किलीफी काउंटी में है। किसके लिए? फास्ट करने के लिए, टू मीट जीसस। तो उसने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को बुलाया। ये है वो जगह, दिस इज द फॉरेस्ट जहां पर ये बॉडीज रिकवर की जा रही हैं। इफ यू कैन सी इट क्लियरली, इस मैप में आपको दिखे तो कीनिया के आप यहाँ देख सकते हैं साउथ में आपको ये देखने को मिल रही हैं। ना गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च को स्टैब्लिश किया गया था अगस्त 2003 में एक टैक्सी ड्राइवर टर्न पास्टर पॉल मैकेंजी ने, यही जो कल्ट का लीडर है इसने, जिसका हेडक्वार्टर मालिंदी में था। उसके बाद इसकी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो उसमें बताया गया था कि इसका ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट है कि नर्चर किया जाए द फेथफुल इन क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की वापसी के लिए नर्चर किया जाए फेथफुल को इन द क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद से ही वो कॉन्स्टेंटली अथॉरिटीज के साथ उसका एक तरह से कह सकते हैं कि भिड़ता रहा वो, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे आरोप थे कि वो बच्चों को एजुकेशन, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसको छोड़ने के लिए भड़का रहा है या उकसा रहा है। 2019 में उसने अपना चर्च बंद कर दिया और उसके बाद वो शिफ्ट हो गया शाकाहोला में, जहां पर उसके साथ कुछ ही मेंबर्स गए उसके, ठीक है। यहाँ से 2019 में उसने मालिंदी से अपना चर्च बंद किया। वो अपने जो फॉलोअर्स थे उनको क्या क्या इंस्ट्रक्ट करता है? वो इंस्ट्रक्ट करता है टू क्विट देयर जॉब्स, मतलब जो भी मोह माया है उसको त्याग दो, नौकरियां छोड़ दो, ड्रॉप आउट कर लो फॉर्मल स्कूल से, जो वर्ल्डली फूड है उसको खाना बंद कर दो, और मेडिकल ट्रीटमेंट मत लो हॉस्पिटल्स में व्हेन सिक, इवन फॉर द फीमेल्स हु हैव टू डिलीवर अ चाइल्ड बर्थ के लिए भी मेडिकल अटेंशन मत लो, मेडिकल हेल्प मत करो। इस तरह की वो चीजें लोगों को बता रहा था, कह रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था अपने फॉलोअर्स को। ये सभी फॉलोअर्स सैटरडेज को मिलते थे एक पेड़ के नीचे फ्रॉम 9 AM to 5 PM फॉर लाइफ लेसन्स, और इनको ये लाइफ लेसन्स बोलता है, ठीक है। ये जो चर्च है इसने अपना बेस कैसे बनाया? इसने बेस बनाया वाया एंड टाइम मैसेजेस प्रोग्राम, जो कि एक डेडिकेटेड टीवी स्टेशन पर आता था, और इसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया अपने मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए। तो सोशल मीडिया के थ्रू और एक टेलीविजन प्रोग्राम के थ्रू इसने अपना एक बेस बनाया, एक फॉलोइंग बनाई, एक कल्ट बनाया, जिसके बाद लोगों ने इसको फॉलो करना शुरू किया। और उसके बाद हम सबके सामने है कि 200 से ज्यादा बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं और अभी भी 100 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं, जिनके वेयरअबाउट्स नहीं पता है, जिनकी खोज अभी चल रही है। नाउ जो इसका ब्लॉग कंटेंट था जो पब्लिश किया गया 2014 में, उसका मेन सेंटर क्या है? उसका मेन सेंटर है दुनिया खत्म हो जाएगी, जजमेंट डे के बारे में, या फिर सैल्वेशन के बारे में, मोक्ष के बारे में ये बात करता है। तो मेजरली इन 3 मुद्दों पर ये बात करता है, जिसमें सब कुछ त्यागने की बात करता है। सब कुछ छोड़ दीजिए, ईश्वर से आप तभी मिलेंगे जब आप खाना पीना छोड़ देंगे, व्हेन यू स्टार्व टू डेथ, तभी आप ईश्वर से मिल पाएंगे, तभी आप जीसस क्राइस्ट से मिल पाएंगे। इस तरह से इसने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको गुमराह किया, और which led to this killings. So this is latest update about this guys. So पाथफाइंडर के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, जो कि 15 जून से शुरू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। मेन टेस्ट सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। दिस इज अवर टीम पाथफाइंडर। इसके अलावा अगर आप डूज एंड डोंट जानना चाहते हैं यूपीएससी के, तो आप पर्सपेक्टिव सीरीज देख सकते हैं, जो कि स्टार्ट की गई है यूपीएससी टॉपर्स के द्वारा। QR कोड में स्कैन कर सकते हैं, और हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए।
आप सभी इस चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.